सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ जो कि गणेश जी का उपाय है। यदि आप ये वस्तुएं भगवान गणेश जी को समर्पित कर दोगे इन 3 दिन में से, कौन से 3 दिन? 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल। ये नवरात्रि का विशेष उपाय है। यदि इन 3 दिन में से भी किसी भी एक दिन आपने ये वस्तुएं भगवान गणेश जी को समर्पित कर दी, यानी कि चढ़ा दी, भगवान गणेश जी के चरणों में लाकर रख दी, तो गणेश जी आपकी मनोकामना, जो कि आपकी वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति की ही मनोकामना है, जो मैं जानता हूँ, उसको अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। करना कैसे है उपाय, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ में 7 अक्षत वाला एक नया उपाय आपको बताएंगे जो कि रोग की मुक्ति के लिए है और नवरात्रि के दिनों में किया जाता है। वो क्या है उपाय, उसकी पूरी जानकारी देंगे। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर कर देना। तो अब वो कौन सी वस्तुएं हैं, तो उन वस्तुओं को मैं आपको बताता हूँ जो आपको गणेश जी को समर्पित करनी है। पर सबसे पहले हम देख लेते हैं भगवान गणेश जी कहाँ हैं। तो यहाँ हैं हमारे प्यारे गन्नू जी, यानी कि गणेश जी। अब आपको क्या करना है, गणेश जी के चरणों में, यानी कि जो गणेश जी के चरणारविंद है, यहाँ पर आपको वो 4 वस्तुएं समर्पित करनी है, एक साथ करनी है। अपने हाथ में वो चारों वस्तुओं को रख कर फिर आपको करना है। तो अब वो वस्तु बताते हैं हम। सबसे पहले नंबर पर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये है शमी पत्र। एक आपको ले लेना है शमी पत्र। दूसरे नंबर पर आपको क्या लेना है, दूसरे नंबर पर जो आपको वस्तु लेनी है वो लेना है शमी का पुष्प। ये देख सकते हो आप, शमी का पुष्प जो कि हल्का गुलाबी कलर का और येलो कलर का, यानी कि पीला कलर का होता है। एक ही पुष्प में दोनों कलर होते हैं। तो दूसरी वस्तु हो गई शमी का पुष्प, जो कि केवल अभी यानी कि इसी समय में आता है। लगभग अप्रैल महीने से लेकर जून जुलाई सावन के महीने तक ये पुष्प शमी के पेड़ में दिखाई देता है। उसके बाद ये पुष्प नहीं दिखता आपको। तो दूसरे ये हो गए। तीसरी जो वस्तु है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, सफ़ेद आंकड़े का पुष्प। अब ये सफ़ेद आंकड़े का पुष्प आपको कितने लेने हैं? कुल 5 पुष्प आपको लेने हैं सफ़ेद आंकड़े के। और जो एक और वस्तु जिसका जिक्र मैं आपके सम्मुख में कर रहा हूँ, ये है दुर्वा। तो आपको क्या क्या लेना है, एक तो पुष्प लेना है शमी का, एक शमी के पुष्प के साथ एक शमी पत्र लेना है, यानी कि शमी का पत्ता। 5 आपको पुष्प लेने हैं जो कि एक साथ हो। सफ़ेद पुष्प लेना, और जो सफ़ेद आंकड़े का पुष्प लेना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय आप जानते ही हो, संतान प्राप्ति के लिए। तो सफ़ेद आंकड़े का पुष्प आपको मनोकामना पूर्ति भी कराएगा। तो 5 पुष्प हो गए, और एक ले लेनी है ये दुर्वा। ये चारों वस्तुओं को अपने हाथ में लेकर सुबह सुबह गणेश जी के मंदिर में, यानी कि जो शिव जी का मंदिर हो, जहाँ पे भगवान गणेश जी हो, वहाँ पर चले जाए। उसके बाद में आपको सभी वस्तुओं को अपने हाथ में रखकर आपकी कामना करनी है, भगवान शंकर से प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना और कामना करके ये चारों वस्तुएं गणेश जी के चरणों में समर्पित कर देनी है। जो भी आपकी कामना है, गणेश जी से प्रार्थना करनी है। यदि आपको कि मेरी गोद भर दो गणेश जी, तो ये मनोकामना बोले, या और कोई भी आपकी मनोकामना हो, वो मनोकामना भी बोलकर आप ये उपाय अवश्य ही कर सकते हो। अब आप बोलो, यदि हमको ये वस्तुएं ना मिले तो क्या करें? तो आपको ये वस्तु ढूंढनी होगी और ढूंढ के उपाय करना होगा, तो ही ये उपाय सफल हो पाएगा। इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है कि आप इनकी जगह पे दूसरी वस्तुएं समर्पित कर दो। अब कुछ माताएं बहनें बोले कि यदि मंदिर के अंदर गणेश जी ना हो तो हम क्या करें? तो फिर आप जैसा कि जानते हो, भगवान शंकर के शिवलिंग में सीधे हाथ पर गणेश जी का स्थान होता है। उस स्थान पर चारों वस्तुओं को हाथ में रखकर समर्पित कर देना। भगवान गणेश जी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेंगे। अब आप बोलोगे ये बात गुरुजी ने कब बताई? तो गुरुजी ने जो अपनी पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा सुनाई थी, उस कथा में गुरुजी ने ये उपाय बताया था, स्वयं कहा था गुरुजी ने कि जो भी व्यक्ति, यानी कि गणेश जी के माध्यम से बताया था कि गणेश जी ने शिव महापुराण में ऐसा बोला है कि जो भी व्यक्ति सफ़ेद आंकड़े के पुष्प के साथ में दुर्वा, शमी पत्र और शमी का पुष्प मुझे समर्पित करता है, तो मैं उसकी मन वांछित मनोकामना, यदि संतान प्राप्ति की भी उसकी कामना है, तो उसको अवश्य ही पूर्ण करता हूँ। तो एक बार ये उपाय जरूर करके देखिए।
अब हम अगले उपाय की तरफ चलते हैं। इसी वीडियो के दूसरा उपाय है जो कि ये 7 अक्षत वाला रोग मुक्ति का उपाय है। इसी नवरात्रि में आपको ये उपाय करना है। क्या करना है, आपको 7 अक्षत लेने हैं। अब आपका जो मटका है, पलिंडा है, जहाँ पर आप पानी भरकर रखते हैं या फिर आपके घर में जो आरओ लगा है उस स्थान पर भी, वहाँ पर आपको एक कलश जल भर के रख देना है। जल भर के कलश रखने के बाद में फिर क्या करना है, आपको वो 7 अक्षत पे, जो 7 अक्षत है उस पर सबसे पहले चंदन लगा लेना है। चंदन लाल हो, पीला हो, जो भी हो वो चंदन लगा लो। चंदन लगाने के बाद में उस 7 अक्षत को अपने हाथ में रखो। आपके पितरों का स्मरण करो, आपके रोग का स्मरण करो। रोग का स्मरण करने के बाद में आपके पितरों से प्रार्थना करो कि मेरा ये रोग समाप्त कर दीजिए, मेरे पूर्वज, और महादेव से प्रार्थना करके वो जो 7 अक्षत के दाने वो इस कलश के अंदर आपको डाल देने हैं। कलश के अंदर डाल दीजिए। एक पूरा दिन इस कलश को उसी स्थान पर रखे रहने दीजिए। अगले दिन जब भी आपको समय मिले, इस कलश को उठाकर इस कलश का पूरा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करके आइए। यदि आप ये उपाय करते हैं इसी नवरात्रि में 3 दिन, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल, ये 3 दिन में से किसी भी दिन यदि आप ये उपाय कर लेते हैं तो जो भी आपके शरीर में रोग है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो कीजिए ये उपाय। एक जो मैंने 4 वस्तुएं समर्पित करने वाला बताया है और दूसरा रोग मुक्ति के लिए। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर